Hello बच्चों, let's read the question. Group the following species into linear and non-linear molecules. Each H2O, water, HOCl, BCl2 and Cl2O. Now इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा हमारा? वो होगा केमिकल बॉन्डिंग, and molecular structure. Now हम एक स्पीसीज का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करेंगे एक मॉडल के थ्रू। वो मॉडल है वेस्पर मॉडल। तो हमारा जो वेस्पर मॉडल है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल, हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम is H equal to half of, here there is the number of electron, valence electron in central atom plus the number of atom attached with जो कि हमारा सेंट्रल एटम के साथ अटैच है बाय सिंगल बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। और अगर उस स्पीसीज में कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रहता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो ऐड होगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बाद देना पड़ेगा। तो ये होता है वेस्पर मॉडल, वेस्पर मॉडल हाइब्रिडाइजेशन रूल। नाउ यहाँ पर जो हमारा पहला मॉलिक्यूल है वो है H2। H2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाफ ऑफ। ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 6 है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है। तो 6 + 2 8 by 2 means 4 means sp3 hybridized. So there are 2 bond pair. So this is the bond pair and 2 lone pair. So oxygen has 2 lone pair. Now here these 2 lone pair have repulsion, lone pair repulsion or lone pair bond pair repulsion occur. So due to this repulsion, this structure will be non-linear. Now the second क्या है हमारा? सेकेंड है HOCl। HOCl का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाफ ऑफ ऑक्सीजन का 6 है और हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर 1 है और क्लोरीन 1 है जो सिंगल बॉन्ड अटैच है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी 4 होगा, सेम। सो यहाँ पर जो H2 का स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक H रिप्लेस होकर Cl हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा और ये क्या होगा? ये नॉन लीनियर रहेगा। नाउ द थर्ड इज BCl2। BCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाफ ऑफ। बेरियम का क्या होता है? बेरियम का 2 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन 2 है। तो ये क्या है? 2 मींस sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब ये लीनियर होगा मतलब यहाँ पर BCl, यहाँ पर Cl। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होगी। नाउ Cl2 यहाँ पर जो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पर मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाफ ऑफ, यहाँ पर ऑक्सीजन का 6, क्लोरीन का 2, तो 6 to 8 मींस 4 मींस यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा और ये लोन पेयर रिपल्सन होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। दिस रिपल्सन प्रोसेस में ये जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होगा और ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर जो लीनियर है वो सिर्फ BCl2 है, वो लीनियर है। बट यहाँ पर जो अदर 3 है ये नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है और ये भी नॉन लीनियर है। आई होप you will understood it. Best of luck. Thank you.